आज ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत भक्त का प्रसंग आपको सुनाता हूं जो चोर बना, लुटेरा बना, डाकू बना, फिर भी साक्षात ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ठाकुर जी के एक भक्त हुए हरिपाल जी। हरिपाल जी बहुत धनी थे, बड़े व्यापारी थे, बहुत धन था उनके पास, पर ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। एक दिन अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मुझे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी से मिलना है, ये कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा मैं क्या करूं कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाए? सदगुरु ने बताया कि हरिपाल, तुम संतों की सेवा करो, लगातार संतों की सेवा करो। तुम्हारे द्वार से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसका स्वागत करो। क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए। जरूर एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ठाकुर जी साक्षात दर्शन देंगे। बस हरिपाल जी ने ठान ली कि आज से, अभी से मैं संतों की सेवा करूंगा, और जो भी संत वहां आते उनकी सेवा करते, जो भी उनके द्वार पर आता उनकी सेवा करते, बड़े मन से, बड़े भाव से सेवा करते। धीरे धीरे संतों में विख्यात हो गए कि उस नगर जाना हरिपाल जी मिलेंगे। संतों के लिए बड़ा सेवा भाव है उनके हृदय में, बड़े सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, बड़े मन से सेवा करते हैं। ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे, दूर दूर से संत आने लगे। हरिपाल जी के यहां रुकते, हरिपाल जी उनकी सेवा करते। अब संतों की इतनी मात्रा बढ़ गई थी, दूर दूर से साधु इतने आते थे कि हरिपाल जी के पास समय ही नहीं बचता था, सारा दिन सेवा में चला जाता था। तो जो कार्य हरिपाल जी करते थे, जो व्यापार हरिपाल जी करते थे, वो व्यापार छूट गया। अब धन अर्जित करने का कोई साधन नहीं था। जितना धन उनके पास था उसी धन से सेवा हो रही थी, लगातार सेवा कर रहे थे। इंतजार था और विश्वास था अपने गुरुदेव की बात पर कि एक दिन ठाकुर जी साक्षात आएंगे, इसलिए लगातार सेवा करते रहे। धीरे धीरे हरिपाल जी का अर्जित किया हुआ धन समाप्त होने लगा, और एक समय ऐसा आया कि सारा धन समाप्त हो गया। अब हरिपाल जी साहूकार थे, सब लोग उनको जानते थे, तो इधर उधर से कई साहूकारों से कर्जा लेना शुरू किया। कहीं से किसी के पास से राशन ले आते, उधार पर राशन आ जाता। सारा कार्य उधार पर चल रहा था, कर्जे पर चल रहा था। लेकिन संतों की सेवा में कहीं रुकावट नहीं थी, संतों की सेवा लगातार हो रही थी। अब धीरे धीरे दूसरे साहूकारों को पता लगा कि हरिपाल ने सारे कार्य छोड़ दिए, सिर्फ संतों की सेवा करता है, इसलिए सारा धन जो है वो खत्म हो गया है। अब धन अर्जित करने का, धन कमाने का कोई साधन नहीं। तो बाकी साहूकारों की समझ में आ गया था कि अब ये पैसे वापस नहीं लौटाएगा, तो सबने कर्ज देना बंद कर दिया, राशन देना बंद कर दिया। हरिपाल जी बड़े चिंतित हुए कि क्या करूं, संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, संतों की सेवा लगातार होनी चाहिए, संतों की सेवा लगातार होनी चाहिए, इसके लिए क्या करूं? ये मन में भाव आया। तो मन में भाव आया कि उन लोगों के घर चोरी करता हूं जो भगवान को नहीं मानते, जिनका भगवान में विश्वास नहीं, जो भगवान में आस्था नहीं रखते, उनके घर चोरी करूंगा। उनका पाप का कमाया हुआ धन है, अधार्मिक लोग हैं, उनके घर चोरी करूंगा। उनका धन भी धर्म के कार्य में लग जाएगा, संतों की सेवा में लग जाएगा, कुछ पुण्य उनको भी प्राप्त होगा। हरिपाल जी बड़े बलवान थे, दिन भर ये खोजते कि कौन ऐसा अधार्मिक आदमी है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता और जिसके पास धन काफी है। रात्रि में जाकर के उसके घर में चोरी करते। अब चोरी किए हुए धन से संतों की सेवा करते। धीरे धीरे काम चल रहा था, लेकिन इसमें भी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। जब कई ऐसे लोगों के घर चोरी हुई जो भगवान की सेवा नहीं करते थे, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा, सबको पता लग गया कि हरिपाल जी चोरी करते हैं, रात्रि में चोरी करते हैं। तो सब लोग सावधान हो गए। लेकिन हरिपाल जी के मन में यही था कि जाकर के ऐसे व्यक्ति के घर चोरी करनी है जो भगवान का नाम नहीं लेता। एक दिन थोड़ा सा अपने नगर से दूर गए। वहां एक व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था। हरिपाल जी को पता था ये भगवान में विश्वास नहीं रखता, कभी भगवान का नाम जपते हुए नहीं देखा। हरिपाल जी ने ठान लिया कि आज रात को इसके घर चोरी करूंगा, और रात्रि में उस व्यापारी के घर हरिपाल जी चोरी करने घुस गए। जब रात्रि में हरिपाल जी उसके घर चोरी करने घुसे, तो उस व्यापारी की बेटी जाग गई, और बेटी ने जाग करके अपने पिता को उठाया कि शायद घर में कोई चोर आ गया। पिताजी उठो। जब वो व्यापारी उठा और उसने अपनी बेटी से सुना कि घर में चोर आ गया है, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि कोई बात नहीं, हमारे नगर में आसपास भी कहीं भी
हरिपाल जी के अलावा कोई चोरी नहीं करता, और हरिपाल जी जो चोरी करते हैं वो सारा धन संतों की सेवा में लगाते हैं। हम कभी भी कंजूसी के कारण संतों की सेवा के लिए कोई धन नहीं दे पाए, हमारे मन में भाव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हम भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। हरिपाल जी हमारे यहां से धन चोरी करेंगे, वो संतों की सेवा में लगेगा। जो हम नहीं कर पाए वो हरिपाल जी कर देंगे। तो बेटी जाकर चुपचाप सो जाओ, कोई शोर मत मचाना, चोरी होने दो। हरिपाल जी ये सारी बातें सुन रहे थे। ये बातें सुनकर के हरिपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। हरिपाल जी को आभास हुआ कि ये तो भगवान का गुप्त भक्त है, ये भगवान की पूजा पाठ किसी को दिखावे के लिए नहीं करता, मन से भगवान को मानता है, इसकी आस्था सच्ची है, और मैं इसके घर चोरी करने आ गया, ये तो बड़ा गलत हो। हरिपाल जी ये सोच करके बिना चोरी किए वहां से निकल गए। जाते जाते जल्दी जल्दी में अपनी वो चद्दर भूल गए जिस चद्दर में चोरी का सामान इकट्ठा करके ले जाते थे। जब हरिपाल जी चले गए, व्यापारी ने जाकर के उस कमरे में देखा तो वहां चद्दर पड़ी हुई थी, हरिपाल जी की चद्दर। व्यापारी समझ गया कि हरिपाल जी की चद्दर है। हरिपाल जी साधारण व्यक्ति है नहीं, संतों की सेवा में सारा जीवन लगा दिया है, भगवान के अनन्य भक्त है, एक संत समान ही है। इस व्यापारी ने वो चद्दर उठाई और अपने मस्तक से लगाई और भगवान का धन्यवाद किया। जब मस्तक से चद्दर लगाई तो इस व्यापारी के शरीर की ऊर्जा बदल गई, मन बदल गया। इसके मन में आया कि आज के बाद मैं भी संतों की सेवा करूंगा, मैं कंजूसी नहीं करूंगा, ये धन कमाया किसके लिए है। तो इस व्यापारी का मन बदल गया और ये संतों की सेवा करने लगा। इधर हरिपाल जी जो इसके घर चोरी करके नहीं गए थे, जाकर के सोचने लगे कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी अनजाने में ऐसे भक्त के घर पहुंच गया जो गुप्त में भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम जाप करता है, भगवान में पूरी आस्था है, और मैं उसके यहां चोरी कर लूं तो ये तो बड़ा अधर्म हो जाएगा, बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए आज के बाद चोरी नहीं करूं। चोरी करनी छोड़ दी। अब चोरी करनी छोड़ दी तो धन कहां से लाए, कैसे धन आए, कैसे धन आएगा और संतों की सेवा होगी, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद जो ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान का नाम जाप नहीं करेगा, भगवान को नहीं मानता होगा, मैं जंगल में जाकर के छुप के खड़ा हो जाऊंगा और राहगीरों को लूट लूंगा। ऐसे व्यक्ति से पैसा लूंगा जो भगवान का भक्त नहीं होगा। क्योंकि हरिपाल जी शरीर से बलवान थे, हट्टे कट्टे थे, जाकर के जंगल में छुप करके खड़े होने लगे। अब जो राहगीर आते थे उनको रोक लेते थे। जो भी उनके पकड़ने के बाद भगवान का नाम ले लेता था, बोल देता था हे भगवान बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, हे ठाकुर जी बचाओ, हे विष्णु जी बचाओ, उसे छोड़ देते थे। और जिसे लूटते थे, जो भगवान का नाम नहीं लेता था, उसे लूट लेते थे, उसका धन ले आते थे और उस धन से संतों की सेवा करते थे। एक दिन हुआ यूं, संतों की बड़ी टोली हरिपाल जी के घर आ गई। हरिपाल जी बड़े चिंतित हो गए, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल धन नहीं था। अपनी पत्नी से कहा कि आज क्या करें, आज तो धन है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बड़े परेशान हो गए, गंभीर अवस्था में आ गए। संत आए हुए बैठे हैं, सेवा करने के लिए कोई साधन नहीं। अपनी पत्नी के साथ बैठ करके भगवान को याद किया, ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी आप ही कोई राह दिखाइए, आज कोई साधन नहीं, ना धन है, कैसे संतों की सेवा करूं। संत खाली नहीं जाने चाहिए, बिना सेवा के नहीं जाने चाहिए, कैसे संतों की सेवा करूं। उसी समय बैकुंठ में ठाकुर जी विराजमान थे। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, मां रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे। मां रुक्मणी से कहा कि आज मैं अपने एक निराले भक्त के यहां जा रहा हूं। मां रुक्मणी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि अवश्य साथ चलो, लेकिन पूरा सज धज कर साथ चलो, स्वर्ण के आभूषण पहन के साथ चलो, और कोई भक्ति की, भगवान की, कोई आस्था की, विश्वास की, किसी भी तरह की कोई धार्मिक बात मत करना, चलो मेरे साथ। और मां रुक्मणी जी और ठाकुर जी एक सेठ सेठानी के रूप में हरिपाल जी के यहां आए और आकर के हरिपाल जी को कहा कि हमें दूसरे गांव जाना है, रास्ते में जंगल पड़ता है, हमें थोड़ी असुविधा महसूस हो रही है, तो यदि आप हमें वहां छोड़ दोगे तो इसके बदले हम आपको कुछ धन देंगे। हरिपाल जी की आंखें चमक गई कि धन की व्यवस्था हो गई है। हरिपाल जी ने कहा कि पहले आप धन दे दीजिए, मेरी पत्नी को यहां पैसे दे दीजिए और मैं आपके साथ चलूंगा, आपको जंगल पार करवा के आऊंगा। तो सेठ सेठानी ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने कुछ धन दे दिया। हरिपाल जी ने अपनी पत्नी को धन दिया और कहा कि इससे संतों की सेवा करो, मैं इनको छोड़कर आता हूं। अब हरिपाल जी उन सेठ सेठानी को लेकर के जंगल की तरफ बढ़ चले।
जब जंगल में चलते जा रहे थे, मन में लालच आया कि इनके पास कितने आभूषण है, कितना धन है, यदि इनको लूट लूं। और ऐसा लगता नहीं कि ये भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इनके भीतर कोई आस्था वाली बात दिखाई नहीं देती। यदि इनको लूट लिया तो बहुत धन अर्जित हो जाएगा, कई दिन तक संतों की सेवा कर पाऊंगा। इनको लूट लेता हूं। मन में जैसे ही ये भाव आया, सेठ सेठानी को पकड़ लिया और कहा कि जितना भी धन है, जितने भी आभूषण है, सारे यहां एकत्रित कर दो, सब उतार दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। सेठ और सेठानी ने घबराने का अभिनय किया। मां रुक्मणी को ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था, पहले ही संकेत दे दिया था किस प्रकार का भक्त है, इसलिए मां रुक्मणी भी कुछ नहीं बोली और सारे आभूषण चुपचाप उतार दिए। जब सारे आभूषण सेठ सेठानी ने उतार दिए तो मां रुक्मणी के हाथ में, सेठानी के हाथ में एक सोने का छल्ला रह गया। हरिपाल जी ने देख लिया। हरिपाल जी ने कहा, यह छल्ला भी उतारो। मां रुक्मणी ने कहा कि यह नहीं उतर रहा। हरिपाल जी ने उंगली पकड़ ली और कहा कि ये उतारो। जबरदस्ती उतारने लगे, उंगली मरोड़ने लगे। तो मां रुक्मणी बोली, अरे मेरी उंगली तोड़ देगा क्या? क्या करेगा इस छल्ले का? इतने आभूषण दे तो दिए, इतना धन दे तो दिया। तो हरिपाल जी ने कहा, इस छल्ले से कई संतों की सेवा कर पाऊंगा, कईयों के लिए मैं भोजन बना पाऊंगा, कईयों की सेवा कर पाऊंगा, इसलिए छल्ला भी जरूरी है। तुम्हारी उंगली भले ही टूट जाए, मुझे छल्ला चाहिए। जब उंगली को मरोड़ने लगे तो ठाकुर जी और मां रुक्मणी अपने वास्तविक रूप में आ गए। हरिपाल जी देखते रह गए कि तो साक्षात मेरे प्रभु और मां रुक्मणी खड़े हैं। हरिपाल जी का शरीर कांपने लगा, स्थिर हो गए, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। बोले, मेरे प्रभु आप साक्षात यहां पर हैं। मेरे ठाकुर जी, आप, कब से आपकी राह देख रहा हूं, कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, कितने बरस बीत गए। ठाकुर जी ने हरिपाल जी को गले लगाया, कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हरिपाल जी क्षमा मांगने लगे कि मैं आपको लूट रहा था, आपके साथ दुर्व्यवहार किया। ठाकुर जी ने कहा, किसके लिए लूट रहे थे? मेरी ही सेवा के लिए, मेरे लिए ही लूट रहे थे, इसीलिए तो तुम्हें दर्शन दिए। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से तुमने संतों की सेवा की। तुम्हारे गुरुदेव ने कहा था ना कि संतों की सेवा करना, मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। लो, आज मैं आ गया हूं तुमसे मिलने। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। और मां रुक्मणी ने और ठाकुर जी ने हरिपाल जी को खूब आशीर्वाद दिया, धन धान्य से भरपूर कर दिया। हरिपाल जी ने सारा जीवन संतों की सेवा में बिताया, भगवान की भक्ति में बिताया, विश्वास में बिताया, प्रेम में बिताया। दोस्तों, जब सच्चा विश्वास होता है, सच्ची आस्था होती है, सच्ची पुकार होती है, सच्चे मन से चाह होती है,